बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मेन टॉपिक जो है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें आज हम सेकंड थ्योरी पर बात करेंगे जो कि है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिनमें हमारे पास जो ब्रोंस्टेड है इनका ताल्लुक डैनिश से था और जो लोरी हैं जी ये इंग्लिश केमिस्ट थे। इनका ताल्लुक जो है वो इंग्लैंड से था। अब इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की, यानी अलग अलग जगह से जो है वो अपनी थ्योरी पेश की, लेकिन दोनों की थ्योरी जो है वो सेम थी। इस वजह से इसको जो है वो इकट्ठा ही डिस्कस किया जाता है। ब्रोंस्टेड लोरी ने अपना कॉन्सेप्ट जो पेश किया ये 1923 में अपना कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया। यानी इससे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर जो लिमिटेशंस मौजूद थी, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस मौजूद थी। सो इस हवाले से इन्होंने, अगर हम कहें कि इनमें थोड़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई, यानी एक्वा सोल्यूशन का जो जिक्र किया गया था, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी गई थी, इन्होंने उस चीज़ से हट कर जो है वो कुछ अपना कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया। सबसे पहले इनके मुताबिक जो है वो हम एसिड और बेस की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ब्रोंस्टेड और लोरी के मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे जो कि H पॉजिटिव आयन दे सकता है। यानी एसिड इज सब्सटेंस acid is substance which donate H positive ion यानी प्रोटॉन to an other substance, to another substance, यानी जो दूसरी चीज को अपना H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन डोनेट कर दे वो एसिड है। और इनके मुताबिक बेस एक ऐसी चीज है जो कि दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। इन बेस इज सब्सटेंस which accept proton यानी H positive ion from other substance, from other substance, यानी बेस एक ऐसी चीज होगी जो दूसरी अशिया से, दूसरे चीजों से प्रोटॉन को कबूल कर लेता है, वो हमारे पास जो है वो बेस होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर रिएक्शन लिखें बिटवीन HCl एंड NH3, अब इस वाले में हमारे पास जो HCl है ये अपना प्रोटॉन दे सकता है और NH3 जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। लाइक ये प्रोटॉन देने के बाद HCl जो है वो Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, जबकि NH3 इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये NH4 पॉजिटिव के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। इस वाले एग्जांपल में HCl ने अपना H पॉजिटिव आयन दिया। इसका मतलब ये हुआ कि HCl जो है वो यहां पर हमारे पास एसिड है और NH3 ने इस प्रोटॉन को कबूल किया। इसका मतलब ये है जी कि NH3 यहां पर हमारे पास ऐसे बेस के तौर पर जो है वो काम कर रही है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल की तरफ अगर हम मजीद एग्जांपल देखें तो लाइक हमारे पास HCl है जी, इसका आप रिएक्शन करवा देते हो H2O के साथ,
सो अब यहां पर भी HCl जो है वो अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। सो इस वजह से HCl जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो ये चेंज हो जाएगा Cl नेगेटिव आयन में, और प्लस इस प्रोटॉन को वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इस वजह से ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे जी H3O पॉजिटिव आयन में। सो यहां पर भी HCl जो है वो एज एन एसिड के तौर पर काम कर रहा है, यानी HCl जो है वो एज एन एसिड के तौर पर काम कर रहा है, और H2O जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ये एज ए बेस के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं इसी इक्वेशन को मैं उल्ट करके लिख दूं, इसको थोड़ा जो है वो अब हम ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं ताकि इसकी फर्दर एलेबोरेशन जो है वो अब हम कर सकें। अब इसी कॉन्सेप्ट को या इसी चीज को मैं इसी रिएक्शन को, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये किसी भी साइड से स्टार्ट हो सकते हैं, फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख देता हूं, लाइक ये हमारे पास है जी Cl नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव। रिवर्सिबली अगर ये रेक्ट करते हैं तो रिवर्सिबली रेक्ट करने के बाद अब यहां से ये चेंज हो जाएगा जी, क्लोराइड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये चेंज हो जाता है जी HCl में, और H3O पॉजिटिव प्रोटॉन को दे देगा, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा जी H2O पे। अब यहां पर जो Cl है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है जी ये वाला बेस है, और H3O पॉजिटिव ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इट्स मीन ये हमारे पास जो है वो एसिड। अब यहां से एक बात जो हमें नजर आ रही है वो ये कि जब HCl जो है वो एक अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने के बाद ये चेंज होता है Cl नेगेटिव में। सो Cl अगर एसिड HCl इस साइड पर एसिड है तो इस साइड पर जाने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है जी, जैसे कि हमने यहां पर लिखा Cl नेगेटिव बेस में चेंज हो जाता है। और जो पहले रिएक्शन में बेस है H2O, जब ये एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो ये किस में चेंज होगी जी H3O पॉजिटिव, ये चेंज होगी एसिड के अंदर। यानी जो आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पर जो एसिड है वो अपना प्रोटॉन लॉस करने के बाद जब प्रोडक्ट वाली साइड पे जाएगा तो वो बेस बन जाएगा। जो रिएक्टेंट वाली साइड पर आपके पास एसिड है वो अपना प्रोटॉन लॉस करने के बाद प्रोडक्ट वाली साइड पर जब जाएगा तो वो बेस बन जाएगा। और जो आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पर बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो चेंज हो जाएगा जी आपके पास एसिड में। सो इस तरह से ये एसिड बेस पेयर बन जाता है। ये वाला क्या बन गया जी, ये एसिड बेस पेयर बन गया। यानी ये वाला जो है वो हमारे पास इस साइड पर एसिड है तो दूसरी साइड पर बेस बन गया, और ये वाला इस साइड पर बेस है तो दूसरी साइड पर जाकर एसिड बन गया। सो ये एक एसिड बेस पेयर जो है वो बन गया। इस वजह से इस वाली बेस को हम बोलते हैं जी कॉन्जुगेट बेस, और इस वाले को क्या बोला जाएगा जी, इस वाले को बोला जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड और बेस को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमको जो है इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर जो है वो क्लियरिफाई कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कॉन्जुगेट एसिड को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं जी कि कॉन्जुगेट एसिड जो है ये हमारे पास क्या है। सो conjugate acid हमारे पास conjugate acid is a species formed by the या by the की बजाय आप कर दें by accepting प्रोटॉन। इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं जी बाय अ बेस, बाय अ बेस।
यानी कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशीज है या ऐसा सब्सटेंस है जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनती है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास है जी H3O पॉजिटिव, ये क्या है जी, कॉन्जुगेट एसिड है। ये कहाँ से बना जी, ऊपर वाले अगर आप देखें तो ऊपर वाले में ये बेस है, बेस के प्रोटॉन के कबूल करने से ये बन गया। इसको मैं थोड़ा जो है वो अब क्लियरफाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मजीद जो है वो आपको आसानी रहे। चले यहाँ पर हम इसको जो है वो लिख लेते हैं लाइक HCl और प्लस यहाँ पर हमारे पास है जी H2O, ये रिवर्सिबली जो है वो अब रिएक्ट किया, ये आ गया जी Cl नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव। ताकि हमें जो है वो क्लियरिफाई हो जाए जी, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि ये वाला जो है वो किसी किस्म का अबहम पैदा ना करे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ जो है वो अब यहाँ पर HCl प्रोटॉन दे रही है, देने के बाद Cl नेगेटिव में जा रही है। सो HCl यहाँ पर जो है वो एज एन एसिड के तौर पर काम कर रहे हैं और ये वाला जो है ये H2O ये प्रोटॉन को कबूल कर रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ ये एज एन बेस के तौर पर काम करता है। जबकि Cl नेगेटिव आयन अब ये कहाँ से बना, ये HCl से बना। ये कहाँ से बना, ये HCl से बना। ये वाला होगा जी, इसको हम कहेंगे जी कॉन्जुगेट बेस। और H3O पॉजिटिव ये कहां से बना, H2O से, यानी H2O ने HCl का प्रोटॉन को कबूल कर लिया। ये वाला हमारे पास क्या हुआ जी, ये वाला हुआ कॉन्जुगेट एसिड। और यही हमने ऊपर डिफाइन किया कि कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज है, जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। अब बेस हमारे पास ये वाली है, इसने क्या किया जी, प्रोटॉन कबूल किया। जब प्रोटॉन को कबूल कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इसी तरह से अब डिफाइन कर लेते हैं जी हम कॉन्जुगेट बेस को। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है जी, ये देखिए ये एसिड है, इससे ये गया जी कॉन्जुगेट बेस में। अब ये कैसे बनी, ये एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से, एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से कॉन्जुगेट बेस जो है वो बनती है। सो यहां पर हम इसको जो है वो लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज formed by donating proton यानी H पॉजिटिव आयन बाय एन एसिड। थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, H पॉजिटिव आयन बाय एन एसिड, यानी एसिड के प्रोटॉन दे देने से जो है वो हमारे पास क्या बनती है जी, वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो बनती है। अब इसको मजीद एक एग्जांपल के साथ हम जो है वो देख लेते हैं जी। लाइक हमारे पास हो जी एसिटिक एसिड, लाइक हमारे पास है जी एसिड में CH3COOH। आप इसका रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं पानी के साथ H2O। अब क्या होगा जी, ये हमारे पास अब बनेगा जी CH3COO नेगेटिव और प्लस H3O पॉजिटिव। अब यहां पर क्या हुआ जी, यहां पर एसिटिक एसिड ने अपना प्रोटॉन दिया। सो इसका मतलब ये वाली चीज हमारे पास क्या हुई जी, ये वाली एसिड हुई, और दूसरे नंबर पर पानी ने इसको कबूल किया तो ये वाली चीज हमारे पास क्या हुई जी, ये बेस हुई। अब एसिड के प्रोटॉन देने से यानी इससे ये वाली चीज निकल गई तो पीछे हमारे पास ये वाला आयन बच गया। अब ये वाला एसिड का पेयर बनना है जी, पेयर के साथ क्या होगा जी, बेस होगा। सो ये वाला हमारे पास क्या हुआ जी, अब ये वाला होगा कॉन्जुगेट बेस, ये चीज हमारे पास होगी। और वाटर जो है यानी यहां पर बेस है, सो इट्स मीन ये अपना प्रोटॉन कबूल कर रहे हैं। सो ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी जी,
ये वाली होगी जी कॉन्जुगेट एसिड जो है ये कहलाएगी। सो ये हमारे पास है जी कॉन्जुगेट एसिड और बेस। अब ये जो जहां पर कोई हमारे पास एसिड होगा यानी अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, अगर कोई हमारे पास बेस है तो उसी वक्त कोई एसिड होगा, यानी अगर कोई चीज प्रोटॉन दे रही है तो उसी वक्त कबूल करने वाला भी वहां पर मौजूद होगा। यानी एसिड और बेस जो है वो साइमल्टेनियसली पाए जाएंगे। अगर एक वक्त में एक एसिड है तो उसी वक्त जो है वो वहां पर बेस भी मौजूद होगा, यानी वो अपना उसका प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो वहां पर कोई ना कोई चीज जो है वो मौजूद होगी। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो पानी जो है, यहां पर पानी जो है वो बेस के तौर पर काम कर रहा है, यहां पर भी पानी जो है वो दूसरे एग्जांपल में भी बेस के तौर पर काम कर रहा है। अब पानी जो है वो एज एन एसिड के तौर पर भी काम करता है। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो अब हम यहां पर जो है वो इसको कर लेते हैं। इसके साथ एक और एग्जांपल जो है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। लाइक हमारे पास हो जी NH3 और प्लस इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं H2O के साथ, तो अब ये हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस वाली मिसाल में वाटर जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। सो इट्स मीन यहां पर वाटर जो है वो एज एन एसिड के तौर पर काम कर रहे हैं और NH3 जो है वो एज ए बेस के तौर पर काम कर रही है। और इसी तरह से ये वाला NH4 इसने क्या किया जी, एसिड से प्रोटॉन को कबूल किया। जो एसिड से प्रोटॉन को कबूल करता है यानी बेस प्रोटॉन कबूल करती है, तो ये इस साइड पर आकर किस में चेंज हो जाएगी जी, ये कॉन्जुगेट एसिड के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। और ये वाली हमारे पास क्या बनेगी जी, ये वाली बनेगी जी कॉन्जुगेट बेस। अब इन दोनों एग्जांपल में अगर आप पानी को देखें तो ऊपर वाली एग्जांपल में यानी इस वाली में एग्जांपल नंबर 1 में पानी जो है वो एज एन बेस के तौर पर काम कर रहा है और एग्जांपल नंबर 2 में पानी जो है वो एज एन एसिड के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। सो ऐसी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह जो है वो काम करती है या दोनों की तरह रिएक्ट करती है, ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो है वो कहते हैं। सो यहां पर पानी हमारे पास क्या हुआ जी, पानी हुआ एम्फोटेरिक। पानी हमारे पास क्या है जी, पानी हमारे पास है एम्फोटेरिक। सो इसको जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं जी, एम्फोटेरिक सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच बिहेव, कंप्लीट ही हम इसको लिख लेते हैं जी, दैट सब्सटेंस which behave as an acid as well as base is called amphoteric substance। like वाटर हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो है वो मौजूद है। अब इस कॉन्सेप्ट की कुछ जो है वो लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। लिमिटेशंस, अब इसने जो बात की यानी एसिड और बेस के हवाले से जो इसने बात की, ये H पॉजिटिव आयन को कबूल करने के बिहाफ के ऊपर या H पॉजिटिव आयन को देने के बिहाफ के ऊपर जो है वो बात की। यानी अगर कोई एटम जो है वो H पॉजिटिव आयन दे देता है तो एसिड है और अगर कोई कबूल कर लेता है तो वो बेस है। अब हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो कि H पॉजिटिव आयन दे ही नहीं सकते। लाइक हमारे पास SO2 है, इसी तरह से CO2 है। अब इनके पास H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, यानी ये दे ही नहीं सकते। सो इट्स मीन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं है। लाइक हमारे पास CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO। ये प्रोटॉन जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो बेस नहीं। सो ये इसकी जो है वो कुछ लिमिटेशंस हैं जी, यानी इन्होंने भी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी एसिड और बेस नेचर या बेस नेचर के बारे में जो है वो इन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल बात की जी ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की,
हमने इसके हवाले से इसकी एग्जांपल्स भी देखी और इसके अलावा कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट और एम्फोटेरिक सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिटेल बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।